चला गया ये कृष्ण? मुझे चुनौती दी थी कि सखियों के साथ समय व्यतीत करेगा, किंतु क्या योजना है ये तो मैं जानकर ही रहूंगी। रुको राधा, एक क्षण। मेरा मन अत्यंत व्याकुल है, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे एकांत में रहना है। क्या हुआ कृष्ण, इतने व्याकुल क्यों हो तुम? क्या बताऊं राधा, मेरा मन अचानक से मेरे आराध्य महादेव को स्मरण कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ समय उनके साथ व्यतीत करके आ जाऊं। अभी कौन सी नई लीला रच रहे हैं कृष्ण, भोली राधा को सताने के लिए? मुझे तो लगता है कि आराध्य बस मुझसे भेंट करना चाहते हैं। हाँ हाँ, भली भांति समझती हूँ मैं आपको। आपके आराध्य की भांति आप भी बातें बनाने लगे हैं। क्या हुआ? मैंने कहा मुझे महादेव से भेंट करनी है तो तुम रुष्ट क्यों हो गई? कृष्ण, मैं तुम्हें महादेव से मिलने से रोकना नहीं चाहती। बात तो बस ये है कि यदि तुम चले गए तो मैं यहाँ अकेली हो जाऊंगी, और मैं तो वृंदावन आई ही इसलिए हूँ जिससे तुम्हारे साथ थोड़ा समय व्यतीत कर पाऊं। किंतु तुम तो जैसे मुझे सदैव एकांत में ही रखना चाहते हो, स्वयं से दूर। क्या राधा, तुम बिना कुछ भी कहती हो? देखो, तुम भी जानते हो इस संसार में केवल तुम ही तो हो जिसके साथ समय व्यतीत करना मुझे सबसे अधिक प्रिय है। किंतु क्या करूं इस व्याकुलता का? अचानक से मन में उत्पन्न हो गई है, और ऐसा लगता है जैसे जब तक अपने आराध्य से मिलूंगा नहीं तब तक ये व्याकुलता ऐसी ही रहेगी, शांत होगी ही नहीं। तुम भी ना कृष्ण, कभी कुछ कहते हो तो कभी कुछ कहते हो। अभी कह रहे हो कि तुम्हें महादेव से मिलना है, और कुछ क्षण पूर्व क्या कह रहे थे? मैं हर एक कष्ट सखी के साथ समय व्यतीत करूंगा, बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। क्या हुआ उस चुनौती का? क्या कहूँ राधा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो चुनौती वैसे भी मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा। क्या तुम अभी से अपनी हार स्वीकार कर रहे हो? हाँ, जो है वो है। चलो, अच्छी बात है। अब जब तुमने हार मान ही ली है और गोपियों को सर पर चढ़ाने का भूत तुम्हारे सर से उतर गया है, तो मैं तुम्हें एक मार्ग बताती हूँ महादेव से मिलने का, जिससे तुम महादेव से मिल भी लोगे और मैं यहाँ एकांत भी नहीं रहूंगी। ऐसा कोई मार्ग है? बताओ ना, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। क्यों ना हम महादेव को वृंदावन बुला ले, हमारे साथ समय व्यतीत करने के लिए। बस राधा, यही तो मैं चाहता था। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो अत्यंत श्रेष्ठ सुझाव है राधे। मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं महादेव को आमंत्रण देना चाहता हूँ। धन्यवाद। रुको, स्मरण रखना, इस बार तुमने अपनी पराजय स्वयं स्वीकार की है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस चुनौती में मैं विजयी हूँ। हाँ राधे, ये बात तो स्पष्ट है। आता हूँ। ये तो स्पष्ट है कि इस चुनौती में कौन जीता है, ये समय ही बताएगा। एक क्षण महादेव, बलराम तो न्योता दे चुके हैं, अब कृष्ण पुनः न्योता देने आएंगे। मुझे नहीं लगता कि आराध्य कोई न्योता लेकर आने वाले हैं। अर्थात? यह राधा और कृष्ण का नया स्वरूप है। दोनों एक दूसरे की शक्तियों से, एक दूसरे के लिए उनका जो परस्पर प्रेम है उससे भली भांति परिचित है। परंतु यह संसार भूल जाता है कि राधा कृष्ण के प्रेम में सखा भाव भी है, और जहां सखा भाव होता है वहां नटखटता तो आ ही जाती है। अब इनकी इस नटखटता के चलते ये लीला अत्यंत मनोरंजक होने वाली है। कीर्तिदा, आशा है कि सभी बरसाना वासी कुशल हैं वृंदावन में। हाँ जीजी, जीजी आपका और नंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी विपदा में आपने पूरे बरसाना को स्थान दिया। और मेरी राधा तो जब से वृंदावन आई है ना जीजी, बस यही की होके रह गई है। अरे राधा आ गई। लाइए मैया, मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। अरे माँ, आप यशोदा मैया से कहिए ना कि स्वयं के लिए भी समय निकाल लिया करे। जब देखो घर के कार्य में व्यस्त रहती है, या फिर दूसरों की चिंता में। स्वयं का भी ध्यान देना चाहिए ना। ये सब कार्य तो मैं भी कर लेती, मुझे ही बोल देती।
अच्छा अच्छा ठीक है, अब से स्वयं के लिए भी थोड़ा समय निकाल लिया करूँ, ठीक है ना राधा? अच्छा, कीर्तिदा अभी मुझे बता रही थी कि तुम्हें हमारा वृंदावन अत्यंत मनभावन लगा, क्या ये सत्य है राधा? हाँ मैया, यहाँ आकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा लगता है जैसे वृंदावन से मेरा कोई अटूट संबंध है। जीजी, क्या हुआ? कीर्तिदा, राधा को देखकर मन कर रहा है कि कान्हा से कहूं कि इसे कहीं बाहर भ्रमण पर ले जाए, इसका भी मन लग जाएगा। और आर्य से कहूं कि कोई विशेष उत्सव आयोजित कर दे, इसी बहाने हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा इसके साथ साथ। पर फिर ये सोच के रुक जाती हूँ कि वृंदावन अभी अभी बहुत सारी कठिनाइयों से बाहर निकला है, कदाचित एक नए आयोजन के लिए ये उचित समय नहीं रहेगा। कितना अच्छा होता यदि मैं आपकी ये इच्छा पूर्ण कर पाती यशोदा मैया। क्यों ना हम महादेव को वृंदावन बुला ले हमारे साथ समय व्यतीत करने के लिए? मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं महादेव को आमंत्रण देकर जाता हूँ। आशा है कृष्ण लौट चुका होगा महादेव को आमंत्रित करके, क्या पता वो कुछ आयोजित कर पाए। माँ, मैया, मैं बस अभी आई। अरे राधा, जीजी, मेरी राधा और आपके कान्हा का कुछ नहीं पता कब क्या कर दे। सत्य कहा तुम। कान्हा करना क्या चाह रहा है? अरे महादेव को न्योता देना तो उसके लिए चुटकी बजाने जितना सरल था। फिर मेरे हाथों महादेव नहीं, कुछ तो विशेष बात अवश्य है। ये इस उत्सव में ऐसा क्या विशेष होने वाला है जिसके विषय में ना कान्हा बताना चाह रहा है मुझे, ना ही स्वयं महादेव बताना चाह रहे थे। इतना सरल नहीं हो सकता। हो, क्या बात है, कोई तो पुनः मैया की सहायता करने का प्रयास करने जा रहा है। बढ़िया है, बढ़िया है। साहू, ये सब छोड़िए, ये बताइए कृष्ण कहाँ है? वाह वाह राधा, क्या उपहास कर दियो तुम। कान्हा कहाँ है इसके विषय में कभी किसी को कुछ ज्ञात होता है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, इतनी गंभीर मत हो, मैं पता करता हूँ कि कान्हा कहाँ गया है और कब तक लौटेगा, चिंता मत कर। साहू, वो तो मुझे ज्ञात है कि कृष्ण कहाँ गया है। वो महादेव को आमंत्रित करने गया है कि महादेव कुछ समय के लिए हमारे साथ रुक जाएं। है? पर वो तो मैम मैं थक गया हूँ, थोड़ा जल पिला दीजिए कोई मुझे। ये जल तुम बाद में लेना, पहले मुझे ये बताओ कि राधा क्या कह रही है? राधा कह रही है, उससे पहले मैं कुछ कह रहा हूँ ना, वो अधिक महत्वपूर्ण है। राधा, तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है मुझे। आओ बात करते हैं, मेरे साथ चलो ना। अरे पर मैं... ये सब हो क्या रहा है? पहले कान्हा ने महादेव को न्योता देने के लिए मुझे भेज दिया, उसके पश्चात राधा से कहा कि वो स्वयं महादेव को न्योता देने गया हुआ, और अब उससे राधा से भी बात करनी। मुझे तो लगा था कि इस उलझन को मैं सुलझा लूंगा, किंतु ये तो और अधिक उलझती जा रही।